लास्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किए थे और इस चैप्टर में हम लोग 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या करना है इसमें। पावर सेट क्या चीज़ है? तो पावर सेट से पहले हम लोगों को सबसेट समझना जरूरी है। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक सेट ए है, अगर इसका वैल्यू 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है आपके पास? 3 एलिमेंट्स है। तो इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? तो सबसेट बनाने के लिए हम लोग क्या देखे थे? 2 के पावर n, यानी यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से सबसेट बना देंगे। तो यहाँ पे इसका सबसेट, पावर सबसेट बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि और कुछ नहीं, कि यहाँ पे जितने भी सेट जो बनते थे वो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसके हम सबसेट बनाते हैं, तो 1 2 3 का सबसेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक तो बन गया 1, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2, तीसरा क्या हो जाएगा 3, चौथा क्या हो जाएगा 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, टोटल काउंट करके देखते हैं, 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक कहीं पे मिसिंग है। 1 2 2 3 1 3 मिसिंग था यहाँ पे। देखिए एक और ले लेते हैं 1,3। ठीक है, सो टोटल इस तरह से कितने हो गए आपके? 8 एलिमेंट्स हो गए। ओके, अभी यहाँ पे पावर सेट, यानी कि यहाँ पे ये जो है एक एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 6 7 और क्या हो गया 8 एलिमेंट्स हो गया। यानी कि जो सेट का, कोई भी एक सेट का जो सबसेट बनाते थे आप, जैसे 1 एक सबसेट हो गया, 1 2 एक दूसरा सबसेट हो गया, ये सारे सबसेट को अगर एक करली ब्रैकेट में स्टार्टिंग और एंड में लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका? पावर सेट। क्या बन जाएगा? पावर सेट। समझ में आया? और पावर सेट में एक पाई जो है, पाई उसमें क्या था आपका? पाई भी एक सबसेट था, तो यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट का। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब कार्डिनलिटी देखते हैं इसका। अभी बता दिए कि जिस तरह से सेट निकालने के लिए, अगर एक सेट के अंदर अगर कितने एलिमेंट्स हैं, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा आपका? 2 के पावर क्या कर देंगे? n कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपके मिल जाएंगे? 2 के पावर n करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट का? तो आपके 8 एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए बराबर, इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके? 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 में यहाँ पे n बराबर कितने एलिमेंट्स है? 3 है। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 8 सबसेट बना। तो पावर सेट बनाने के लिए क्या किए? एक करली ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाइए और एक करली ब्रैकेट कहाँ पे लगाई? एंड में लगाइए, और बाकी एलिमेंट जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन क्या है? तो देखिए अभी जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिखे हैं, 3 लिखे हैं और यहाँ पे 7 लिखे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है कि 3 और 7 यहाँ पे 2 डिजिट है। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या मान लीजिए कि आप एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे एक तरफ स्मॉल लगाते हैं, एक तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसका मायने बदल जाता है। इसका क्या मतलब हो जाता है, यही हम लोग सीखेंगे इंटरवल ऑफ नोटेशन में। यानी 2 डिजिट्स लिखा हुआ है और वहां पे 2 ब्रैकेट अगर लगा दिया गया है तो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। यही होगा आपका इंटरवल ऑफ नोटेशन। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ नोटेशन लिखने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है कि इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इसका मतलब है यहाँ पे 7 को भी इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अब कितने तरह से नोटेशन को कर सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं 1 बाई 1। टोटल 3 टाइप से कर सकते हैं हम लोग। इसमें ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए ओपन इंटरवल क्या करना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 3 लिखे हैं और यहाँ पे 8 लिखे हैं और इस तरह से लिखे हैं, इसका मतलब है कि आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 8 को इंक्लूड नहीं करना है।
यानी नंबर लाइन पे अगर दिखाया जाए यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 8 है, तो क्या होगा कि 3 को नहीं लेना है, 8 को भी नहीं लेना है। ठीक है, यानी 3 के बाद क्या आएगा, आपको 4 को लेना है, 5 को लेना है, 6 को भी लेना है, 7 को भी लेना है। यानी ये सिर्फ 4 डिजिट्स लिए जाएंगे। कौन कौन, 4, 5, 6 एंड 7। 8 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपन का मतलब यही है। लेकिन अगर यही चीज अगर ऐसे लिख दिया जाता 3 और 8, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 3 को भी इंक्लूड करेंगे और सेट 8 को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे इसका अगर सेट बनाना होगा तो क्या बनेगा, 4, 5, 6 एंड 7। अगर इसका बनाना होगा तो कैसे बनेगा, आपको 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इसको भी लेना होगा। चारों के चारों को क्या करना होगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग x के रूप में इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 और 8 का। अगर इसको x के रूप में लिखना होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप x लिख दीजिए। पहले क्या करना है, x लिख दीजिए, इस साइड में एक एरो लगा दीजिए, इस साइड में एक एरो लगा दीजिए। ये छोटा है यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 8 मतलब 8 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे आपको 3 को नहीं लेना है, यहाँ पे आपको 8 को नहीं लेना है। यहाँ पे जब इंटरवल लग गया और ऐसे इंटरवल में ओपन ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, इसका मतलब इनको नहीं लेना है। तो यहाँ x को इस फॉर्मेट में लिखने का एक ये तरीका हुआ। अगर इसको आपको दिखाना है, आपको किस तरह से डायग्राम में दिखाना है, यानी कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि एक नंबर लाइन लीजिए, यहाँ पे 3 मार्क करिए, ठीक है, यहाँ पे 8 मार्क करिए और यहाँ पे एक राउंड करिए इस तरह से, है ना, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से राउंड करना है, लेकिन एक विशेषता है यहाँ पे कि इस राउंड को आपको पेंट नहीं करना है। इस तरह से आपको इसको भरना नहीं है, पेंट नहीं करना है। पेंट कर देने का मतलब कि इसको इंक्लूड करना है, और जब पेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे -3 को नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पे 1 को नहीं लेना है। ठीक है, अगर यही चीज पेंट कर दिया जाता, इसका मतलब -3 को भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे पेंट कर दिया जाएगा तो 1 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये क्लोज इंटरवल क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a, b, इसका मतलब है अगर ऐसे लिखा हुआ है a, b, इसका मतलब a को भी इंक्लूड करेंगे, b को भी इंक्लूड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे एक लिख रहे हैं -4, ठीक है, और ये यहाँ पे लिख रहे हैं 8। इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 को इंक्लूड करना है, 8 को भी इंक्लूड करना है। अगर सेट बनाएंगे तो क्या होगा, 4 से लेकर के 8 के बीच में सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, 7 होगा और उसके बाद क्या होगा आपका 8 होगा। सॉरी यहाँ पे माइनस से था, -4 से -3 to 1, इसको भी इंक्लूड करना होगा। तो चलिए इसको ऐसे गलती हो गया, ये -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, डॉट डॉट कहाँ तक जाना होगा, आपको 8 तक जाना होगा। 8 को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अगर इसी को मान लीजिए इस फॉर्मेट में लिखना हो x के रूप में, तो x को आप बीच में लिख दीजिए। यहाँ पे -4 है, लेफ्ट साइड में इसको लेके आइए, -4 लिख दीजिए। राइट साइड वाले को राइट साइड में लिख के लेके आइए, है ना। यहाँ पे 8 को इंक्लूड करना है, तो जब इंक्लूड करना है ना तो लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ पे भी इंक्लूड करना है तो ये एक लेस देन। जहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है तो सिर्फ इस तरह से डालना है, और जब इंक्लूड करना है तो एक लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया आपका क्लोज इंटरवल, हम बता दिए। अब देखिए क्लोज इंटरवल में जैसे मान लीजिए कि कैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन में कैसे दिखाना होगा नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे अगर आपका ये बना दिए हम लोग इस तरह से, तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, -4 ले लीजिए, और यहाँ पे अगर 8 है तो इसको भी पेंट कर दो। तो यहाँ पे इसका मतलब -4 को भी लेना है और 8 को भी लेना है। अगर यही चीज अगर बनाते हैं तो यहाँ पे -4 को नहीं लेना था और 8 को भी नहीं लेना था, लेकिन जब पेंट कर दिए इसका मतलब दोनों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग देखने के लिए, अगला देखते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या है। देखिए इसमें बहुत आसान है, सेमी ओपन में कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो,
इस तरफ ब्रैकेट अगर ओपन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है और 8 है, इसका मतलब 3 को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। अगर इस तरह से लिखा हुआ है यानी यहाँ पे 3 को लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। यानी जिस तरफ से ब्रैकेट क्लोज होगा उसको इंक्लूड करना है, और जिस तरह से ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, यानी क्लोज का मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट अगर इस तरह से है यानी कैपिटल ब्रैकेट है तो इसको लेंगे, और जहां पे स्मॉल ब्रैकेट होगा उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ग्राफ में भी बनाना होगा तो मान लीजिए ऐसे x को ले लीजिए, अगर यहाँ पे जैसे ऊपर वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे दे दीजिए, 3 को नहीं लेना है कोई बात नहीं, 8 को लेना है तो जहाँ पे लेना है उसको ऐसे। अब जैसे इसको देखना है, 3 को यहाँ पे ले रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 को भी ले रहे हैं यानी ऐसे, ठीक है। तो ये तो सॉरी, ये वाला तो एग्जाम्पल ही नहीं है इसका, ये वाला एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका क्लोज इंटरवल का हो जाएगा। ओपन, सेमी ओपन में क्या है कि एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 सिंबल दिया गया है, एक आपके पास सिंबल जो है ये सबसेट का है और दूसरा सबसेट नहीं है, तो आपको इसमें से टिक करना है। तो करेक्ट वन पे आपको आंसर जो है देना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है, यही आपको टिक करना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 2 3 4 है, 2 है इसमें है, 3 है 4 है, यस 2 3 4 दोनों है, तो ये सबसेट है, ऐसे लगा दें। अभी यहाँ पे देखिए ए बी सी और यहाँ पे बी सी डी। अब ध्यान से आप देखो यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे बी है, सी है, डी है, यहाँ पे डी है लेकिन इधर डी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी है इधर भी बी है, ए है नहीं है, देखिए इसमें ए है नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे बड़ा वाला सेट होना चाहिए था ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, छोटा वाला सेट होना चाहिए था। सारे एलिमेंट आपके मिलने चाहिए इसमें, देखिए ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, कोई भी मिसिंग हो जाएगा तो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा मिसिंग था, ए मिसिंग था बड़े वाले से। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो भाई स्कूल में क्लास 1 से लेके 11 तक के बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये सबसेट होगा, स्कूल के स्टूडेंट है एकदम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट में 11th क्लास भी आता है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब जरा देखिए रेडियस 1 यूनिट कर दिया तो ये सर्किल फिक्स हो गया, इससे छोटा नहीं हो, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रेडियस 4 यूनिट हो गया तब तो ये नहीं होगा ना, ये सबसेट नहीं होगा, है ना। अगर ये चीज इधर रहता, ये इधर रहता ना, तो बात बन सकता है। सर्किल इन द प्लेन मतलब रेडियस कंफर्म नहीं करता, भाई रेडियस क्या लेना है, यहाँ पे रेडियस खोल दिया है तो 1 यूनिट ही लेना है ना, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। चलिए आगे देखें हम लोग। अगला क्या है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। सबसेट है और सबसेट नहीं है, वही सेम उसी का पार्ट है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड रेक्टेंगल। भाई ट्रायंगल और रेक्टेंगल कोई मेले नहीं है, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, दोनों अलग अलग है। अब कह रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल इन सेम प्लेन, तो ट्रायंगल में तो सब आ जाएगा ना। ट्रायंगल को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, 3 कैटेगरी में। कौन कौन, आपका एक हो जाएगा इक्विलेटरल, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा आइसोसेलस, उसके बाद क्या हो जाएगा स्केलन हो जाएगा, और ये तो तीनों का सेट बन रहा है यहाँ पे, ये बड़ा सेट हो गया। और यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल के लिए कह रहा है, यस सबसेट है, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, सबसेट है। अब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो कहाँ से शुरू होगा, 1 से, लेकिन क्या है 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर डॉट डॉट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कहाँ से शुरू होगा, तो आपका निगेटिव से शुरू होगा, पॉजिटिव भी जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 1 2 सब, ये बड़ा सेट है, ये सबसेट है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, यहाँ पे सबसेट है। आगे देखें, कह रहा है कि अभी ट्रू फॉल्स करना है, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी सी ए दिया है, तो देखिए सबसेट दिया है कि नहीं है, सबसेट है यहाँ पे, क्यों देख लिया जाए ए बी,
यहाँ पे आपको क्या है, सबसेट नहीं है दिया है। अब बी, सी और ए, तो ध्यान से देखिए, बी है, बी है, ए है, ए है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं का साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अगला क्या है आपका, ए एंड ई, एक सच दैट एक्स इज ए वॉल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हो जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉल है, ए, ई, आई, ओ और क्या हो गया आपका, यू, ठीक है। अब इसमें से ध्यान से देखो, ए और ई मौजूद है ना, ए भी मौजूद है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए भी मौजूद है और क्या है, ई भी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, 3 एंड 5 है ना, यहाँ पे 1, 3 एंड 5 दिया है, यहाँ पे 1, 2, 3 दिया, देखिए 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सबसेट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखिए यहाँ पे एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगेन यहाँ पे ए है, ए है, सबसेट है, सही है, ट्रू है। यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं एलिमेंट नहीं हो सकता, फॉल्स है। एलिमेंट कब होता है, जब आपका ए ऐसे लिखा रहता है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से ये एलिमेंट्स हो सकता है ना, सेट ए से, ये सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, ए बिलोंग्स टू ए, यानी यहाँ पे ए जो है, कैपिटल ए जो है, यहाँ पे सेट को दिखा रहा है, ए जो है एलिमेंट्स को दिखा रहा है। लेकिन जब आप ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, ये एलिमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 क्या होगा भाई, 2 होगा, 4 होगा, है ना। इवन नंबर तो यही हो गया, नेचुरल नंबर 2, 4 और तो कुछ होगा नहीं। अब सबसेट का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 भी, 2, 3, 4, 6, 9, 12 एंड 36, देखिए 2 भी है, 4 भी है, यस सबसेट है, सही है ना। जब इसमें है तो फिर सबसेट है। आगे देखते हैं, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। 3, 4 सबसेट है ए का, देखिए 3, 4 यहाँ पे, पहले तो सेट ए को एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, उसके बाद क्या है आपका 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, और ये दोनों सेम 1 एलिमेंट है 3, और ये कितने हैं 4, यानी कितने सबसेट बनेंगे, 2 के पावर 4, यानी 16 मैक्सिमम सबसेट इसका बनेगा। अब कह रहा है 3, 4 सबसेट है, 3, 4 तो यहाँ पे एलिमेंट है, सबसेट के लिए तो एक करली ब्रैकेट एक्स्ट्रा चाहिए था, तो यहाँ पे अगर इस तरह से एक करली ब्रैकेट लगा रहता तो सबसेट होता, ये वाला सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है 3, 4 एलिमेंट है, यस, ये वाला क्या हो गया आपका, सबसेट है, ये वाला फॉल्स हो गया, है ना, सबसेट नहीं, ये एलिमेंट, यस ये ट्रू हो गया। 3, 4 एलिमेंट है, यस, यहाँ पे 3, 4 देखिए एलिमेंट्स के रूप में है ना मौजूद। यहाँ पे अगर 2 करली ब्रैकेट लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे ही अंदर में ही एक ब्रैकेट लगा हुआ था, तो ये टोटल एक एलिमेंट्स था, और जब आप करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बिलोंग्स टू ए, मतलब इसका एक एलिमेंट है, ये सही है। अब अगेन 3, 4, अब यहाँ पे देखिए एक करली ब्रैकेट लगा दिया, अब कह रहा है सबसेट है, यस अभी सही हो गया, ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ए से बिलोंग करता है, एकदम बिलोंग कर रहा है, 1 यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है इसे, है ना। यहाँ पे सेट ए का पार्ट है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सिंगल है, ये दोनों मिला के एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या है आपका ट्रू, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि लेट ए एक दिया है, वही सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। 1 सबसेट है ए का, नहीं 1 सबसेट नहीं है, 1 क्या है भाई, एलिमेंट है ए का, क्या है 1 सबसेट नहीं है, क्या है एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है। कह रहा है 1 to 5 सबसेट है, 1 to 5 नहीं, 1 to
5 सबसेट है ए का, यस है। देखिए यहाँ पे ये 1 सिंगल है, 2 भी सिंगल है और 5 भी यहाँ पे सिंगल था, तो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे 1 to 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 to 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग गया ना, इसलिए एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट के लिए आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, 1 एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए का, 5 एलिमेंट है ए का। जब आप इसको इस तरह से आप डाल दे रहे हैं तो ये एलिमेंट नहीं, क्या हो गया, सेट हो गया यहाँ पे। अगला क्या है इसमें, 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 3 नहीं, यहाँ पे 3 अलग है, 1 2 3 सबसेट नहीं है, क्या कि 3 4 यहाँ पे क्या हो गया, एक अलग एलिमेंट है ए का, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला देखिए इसमें आगे क्या कर रहा है, विच, अभी देखिए 5 एलिमेंट है ए का, तो यहाँ पे क्या पाई आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, पाई नहीं ना, पाई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। पाई कभी भी एलिमेंट नहीं होगा ये, क्योंकि पाई आपको जो दिखाई देता है वही एलिमेंट है, इसमें पाई दिखाई नहीं दे रहा है, तो पाई सबसेट होता है, यस ये ट्रू है, पाई सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि पाई यहाँ पे ये ऐसे दिया, ये गलत है, क्योंकि पाई को लिखने का ये तरीका नहीं है, या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये सबसेट है ए का, यस ये भी सही है, या फिर आप ऐसे लिखिए कि ये सबसेट है ए का, ये भी सही है। यहाँ पे ये एलिमेंट हो जाएगा, फिर फाइव को अगर आप ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट में लिखें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।